क्लास 8 रेशनल नंबर्स के पिछले सेगमेंट्स में हम लोग देखें कि रेशनल नंबर क्या है और उसके प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन लेंगे कि अगर रेशनल नंबर p बाई क्यू है और इसमें p लेस देन q, मतलब कि p q से छोटा, न्यूमरेटर जो है वह हमारा डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो इसका अर्थ है कि p बाई क्यू जो है यह लेस ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1 होता है, मतलब कि -1 और +1 के बीच लाई करेगा। अगर p बाई क्यू पॉजिटिव है तो ये 0 और +1 के बीच लाई करेगा, और अगर p बाई क्यू निगेटिव है तो ये -1 और 0 के बीच लाई करेगा। ये ध्यान रखना है कि नंबर हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पॉजिटिव होगा तो जैसे नंबर लाइन जो होता है क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन जिस पर एक ओरिजिन पोजीशन होता है 0, इसके राइट साइड में पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और लेफ्ट साइड में निगेटिव नेचुरल नंबर्स, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, या यूँ कहें कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स और निगेटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इससे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। दूसरा केस इसमें होता है कि p बाई क्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, मतलब कि ग्रेटर देन 1 हो, मतलब कि p बड़ा हो q से। जैसे इसमें मान लीजिए 2/3 हो गया, -1/2 हो गया, -4/7 हो गया, 5/6 हो गया, तो ये सब हो गया जिसमें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। और इसमें हो गया जैसे 5/4 7/3 -5/2, तो ये सब हो गए जिसमें न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव में है तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर निगेटिव में है तो लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस इसमें हो सकते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स लें, मान लीजिए जैसे हमको 3/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये चूंकि एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ज़्यादा स्पेस रखेंगे, निगेटिव में स्पेस कम रखेंगे। अब इसमें स्मॉल सेगमेंट्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे और भी जरूरत होगा तो बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि नीचे 4 है, इसका अर्थ क्या हो गया कि 1 डिवाइड्स इनटू 4 सेगमेंट्स, 1 को 4 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से 0 के बाद 1 2 3
4, इसको 1 कर देंगे, 1 2 3 4 2 कर देंगे, इस तरह से ये हो जाएगा। इसी तरह से 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 ये -1। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि 3/4, मतलब कि 1 को जो हम 4 सेगमेंट में डिवाइड करें उसमें से 3 सेगमेंट लेना है। तो ये हमारा 1/4, 2/4, 3/4। इसका अर्थ क्या हो गया 4/4। ये हो गया 5/4, 6/4, 7/4। हमको रिप्रेजेंट किसको करना है 3/4। तो इसी को थोड़ा सा बड़ा करके एक जैसे ए लिख दिए और कर दिए क्या, ए रिप्रेजेंट्स 3/4। इसी तरह से जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है उसके डिनोमिनेटर में देख लीजिए क्या है, और उतने उतने सेगमेंट्स का ग्रुप बनाएंगे। जैसे कि 7/4, ठीक है, 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 1, फिर 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, फिर 2 हो गया, इस तरह से 9/4 जितना ज़रूरत हो। तो ये हमारा बी रिप्रेजेंट्स 7/4। अगर यही माइनस में हो -11/3। तो निगेटिव है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में ज़्यादा स्पेस रखेंगे। तो 1 2 3, 3 सेगमेंट का 1 लेंगे, तो माइनस में तो -1, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसमें हमको क्या करना है, जैसे 1/3 माइनस 2/3, 3/3, 4 5 6 7 8 9 10 11। तो C रिप्रेजेंट्स -11/3। तो इस तरीके से किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसी में जैसे मान लीजिए कि ये एक नंबर लाइन दिया हुआ है जिसमें कुछ वेरिएबल जैसे यहाँ P Q R S दिए हुए। अब इन सब के वैल्यूज को फाइंड आउट करना हो कि इनका वैल्यू क्या है, ये किस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हर सेगमेंट जो है वो कितनी पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे अगर ले यहाँ पर तो 0 है, तो ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये सब 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किए हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक सेगमेंट जो है वो 3 पार्ट में है, मतलब कि एक पार्ट जो है वो 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए Q को दिखाना है तो यहाँ 0 से स्टार्ट करें तो 1, तो ये एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 1/3 होगा। निगेटिव में है तो -1/3। उसी तरह से 1 2 3 4 5 जो है वो देखिए पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है P, तो -5/3। R को जाए तो 1 2 3 4 प्लस में है तो 4/3। S को लें तो 1 2 3 4 5 6 7 7/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें है कि जैसे दो रेशनल नंबर्स दिए हुए हों और उनके बीच हमको कुछ रेशनल नंबर निकालना, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल। कोई भी दो रेशनल नंबर अगर दिया जाए तो उसके बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको जितने पार्ट में हम डिवाइड करेंगे उतने नंबर्स जो है इसके बीच में लाई करते हैं, उतने रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते जाएगा।
तो वैसे कंडीशन में चूंकि हम इसको छोटे से छोटे टुकड़ों में बांटते जाएंगे तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो कितने स्मॉल पीसेज में बढ़ सकता है, इसलिए उसको हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल्स उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उन इनफाइनाइट में से मान लीजिए अगर कुछ रेशनल नंबर निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे, जैसे वन रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी दो रेशनल नंबर दिया हुआ हो, उसके बीच एक रेशनल नंबर निकालना हो तो ए रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, मतलब दोनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस बी। दोनों नंबर्स के बीच एक रेशनल नंबर लिखना है तो उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जांपल में लें तो ए रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड मान लीजिए 0 ही है तो -1 प्लस 0/2, तो ये हो गया क्या -1/2। इसी तरह से मान लीजिए कि ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 2/3। तो जैसे बताया कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो ये 1/2 इंटू 1/2 प्लस 2/3। तो इसको पहले एलसीएम लेकर के अंदर को ऐड करेंगे। 2 3 का एलसीएम हो गया 6, 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 5/6, तो हो गया 5/2। इस तरह से किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच अगर एक रेशनल नंबर निकालना है तो दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उसके बीच का एक हमारा रेशनल नंबर। तो 2 से डिवाइड करने का क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना और बीच वाले को निकाल देना। ठीक है, अब इसमें है कि अगर एक से अधिक निकालना तो यहाँ पर केस 2, मतलब कि मोर देन 1 और n रेशनल numbers to find one more than one or n rational numbers between a and b। ठीक, दो रेशनल नंबर के बीच एक या एक से अधिक। जैसे मान लीजिए 3 rational numbers between 2/5 and 4/5। तो जैसे यहाँ पर 2/5 और 4/5 है, इसके बीच में 3 रेशनल नंबर्स लिखने हैं।
तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि जो दोनों नंबर दिया हुआ है क्या उनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं। ठीक है, पहला केस यही हो गया कि इफ डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ रेशनल नंबर्स आर सेम। ठीक है, इफ डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ नंबर्स आर सेम। जो दो रेशनल नंबर दिए हुए जिनके बीच में निकालना है, अगर उन दोनों के डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो न्यूमरेटर के बीच देखेंगे कि हमको जितने नंबर्स लिखने हैं उतने नंबर आएंगे या नहीं। जैसे यहाँ 2 है और 5 है, तो 2 और 5 के बीच क्या हो गया 3, 2 और 4 है, तो इसके बीच एक ही नंबर आता है 3। ठीक है, जबकि हमको लिखने कितने हैं 3। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 2 का डिफरेंस है, और 2 का डिफरेंस है तो नंबर कितना लिखा जा रहा है 1। तो इसका अर्थ है कि जितना नंबर हमको लिखना है उससे कम एक ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ 3 नंबर लिखना है तो यहाँ कम से कम मिनिमम 4 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ करेंगे क्या, हियर गिवन रेशनल नंबर्स आर 2/5 एंड 4/5। ठीक है, तो यहाँ पर हमको डिफरेंस 2 का है, चाहिए कितने का 4 का। 4 का डिफरेंस है तो 2 का है 4 का चाहिए। तो उसमें देखेंगे कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमको जितने का डिफरेंस चाहिए उतना डिफरेंस आ जाए। हमको 4 का डिफरेंस चाहिए, तो 2 का डिफरेंस है 4 का चाहिए, तो 4 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का डिफरेंस हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हमको 5 का डिफरेंस चाहिए होता तो 2 का डिफरेंस है 5 का चाहिए, तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता है 6 आता है, तो 6 का डिफरेंस मेंटेन करेंगे। तो जैसे 2/5 है तो 4 का डिफरेंस लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2/5 इंटू 2/2 4/10, और दूसरा 4/5 है तो 4/5 इंटू 2/2 तो 8/10। अब यहाँ देखें दोनों का डिनोमिनेटर अभी भी सेम है, और 4 और 8 डिफरेंस कितने का हो गया 8 का डिफरेंस हो गया। तो उसमें हम 5, 6, 7 3 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। सो 3 रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स, तो लिखेंगे 5/10, 6/10, 7/10। अगर कटने वाला तो कटा सकते हैं, जैसे 1/2, ये 2 से कट जाएगा तो 3/5 और 7/10। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बस हमको यही चेक करना है कि डिनोमिनेटर सेम है तो इन न्यूमरेटर्स के बीच का डिफरेंस कितने का है। ठीक है, अगर डिफरेंस हमको जितना चाहिए नंबर्स उससे एटलीस्ट एक अधिक का 3 नंबर चाहिए, तो कम से कम 4 का डिफरेंस होना चाहिए। उससे ज़्यादा कभी होगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम उससे एक अधिक का डिफरेंस चाहिए। तो 2 का डिफरेंस है, हमको चाहिए 4 का, तो देखेंगे कितना से मल्टीप्लाई करें कि उसमें उतना डिफरेंस आ जाए। तो 2 का है 4 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का डिफरेंस हो जाएगा। उसी तरह से एक अनदर एग्जांपल दें, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 1। ठीक है, तो 1 का अर्थ क्या हो गया कि इसके नीचे में 1 डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पर 1 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। मतलब कि दूसरा केस हमारे पास क्या हो गया कि इफ डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, उसको लाइक डिनोमिनेटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो गिवन
रेशनल नंबर्स -1/2 एंड 1। तो सबसे पहले एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ 2 है और 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, सो -1/2। अब देखेंगे कि किसमें कितना से मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में। यहाँ पर 1 है तो किसके डिनोमिनेटर में कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा 2 के इक्वल आ जाए। तो इसमें तो कुछ नहीं करना होगा, तो ये वैसे के वैसे ही रह जाएगा, जैसे 1/2 ये है। ठीक है, दूसरा हमारा 1 है तो 1 का अर्थ 1/1। तो इसमें करेंगे क्या, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 है, 2 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/2। अब यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है, तो फिर वही काम करेंगे कि न्यूमरेटर के बीच कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ 2 है, ठीक है, और यहाँ पर -1 है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2 और -1 का डिफरेंस कितना हुआ, 2 -+1 दैट इज 3। इसमें आपको 3 का डिफरेंस हुआ। हमको चाहिए कितना, 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो 5 रेशनल नंबर लिखना है तो कम से कम 6 का डिफरेंस चाहिए। 5 रेशनल नंबर लिखने के लिए कम से कम 6 का डिफरेंस चाहिए, और डिफरेंस है कितने का, 3 का। तो 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आए, तो 2 से। तो दोनों में करेंगे क्या, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2/4, और यहाँ 2/2 है तो इसमें भी 2 से करेंगे तो 4/4। अब इसके बीच जैसे नंबर लाइंस पर ही हम लें, ठीक है, तो जैसे कि ये -2 है, उसके बाद -1 0 1 2 3 4। तो ये देखिए -2 और 4 के बीच 1 2 3 4 5 नंबर हो गया। ठीक है, तो शो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर, तो -1/4 0/4 1/4 2/4 एंड 3/4। अब इसी को हम लिख सकते हैं -1/4 का -1/4, 0/4 का 0, 1/4, ये 2 और 4 कटेगा तो 1/2 और 3/4। इस तरीके से हमको जितने रेशनल नंबर्स चाहिए वो आसानी से लिखे जा सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या हो गया कि अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो उस कंडीशन में चेक कर लेना कि न्यूमरेटर जो है उनके बीच हमको जितने रेशनल नंबर चाहिए उससे एटलीस्ट कम से कम एक अधिक का डिफरेंस चाहिए। 3 है, 4 का डिफरेंस चाहिए, जबकि डिफरेंस हमारा 2 का था। डिनोमिनेटर सेम था, तो डिनोमिनेटर सेम है तो उसमें नीचे कुछ करना नहीं है। न्यूमरेटर में हमको 4 का डिफरेंस चाहिए है 2 का, तो उसमें देखेंगे कितना से मल्टीप्लाई करें कि 2 से 4 का डिफरेंस आ जाए। तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का डिफरेंस हो जाएगा। तो दोनों ही नंबर में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर भी डिनोमिनेटर हमारा सेम रह जाएगा, और न्यूमरेटर्स में जितने का डिफरेंस चाहिए उसके बीच का नंबर हम लिख लेंगे। 4 है, 8 है, तो इसके बीच में 5 6 7, तो 5/10 6/10 7/10 कटने वाले हैं तो कटा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1 है। तो वैसे कंडीशन में इसका डिनोमिनेटर 2 है और इसका 1 है, सेम नहीं है, तो पहला काम तो यही होगा कि इसके डिनोमिनेटर को सेम करना। तो दोनों डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जितना आएगा उतना लाने के लिए देखेंगे कि इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर -1/2 था, तो -1/2 में नीचे 2 ऑलरेडी है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, तो
तो वैसे के वैसे ही रह गया। जबकि यहाँ पर 1/1 है, नीचे 1 है और हमको 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2/2 हो गया। तो अभी हमारा डिफरेंस कितने का हो गया, यहाँ 2 और यहाँ पर -1, तो 2 और -1 को सब्ट्रैक्ट किया गया तो 3 का डिफरेंस यहाँ पर हो रहा है। जबकि चाहिए कितना, 5 नंबर लिखना है तो 6 का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो 3 2 जा 6 हुआ, तो फिर 2 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो -2/4 और 4/4। तो नंबर लाइन्स पर देखें तो -2 और 4 के बीच इतने नंबर्स हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो सबके डिनोमिनेटर 4 लगा करके हम नंबर्स को लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। 6 रेशनल नंबर्स between 2/3 and 3/4। 2/3 और 3/4 के बीच 6 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो यहाँ भी क्या है, डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले इसको इक्वलाइज करेंगे। तो गिवन रेशनल नंबर्स 2/3 and 3/4, LCM of denominators 3 and 4, तो ये 12। तो 12 लाने के लिए देखेंगे कि इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ क्या है, 3 है, 12 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4/4 8/12। और यहाँ 3/4 है, 4 है, 12 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 3/4 इंटू 3/3, तो 9/12। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। न्यूमरेटर में देखें कितने का डिफरेंस, यहाँ 1 है और यहाँ 9 है, तो 9 - 8 1 का डिफरेंस। हमको डिफरेंस कितना चाहिए, 6 नंबर लिखना है, तो कम से कम 7 का डिफरेंस चाहिए। है कितने का, 1 का, तो कम से कम एटलीस्ट 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे 8/12 इंटू 7/7, तो 8 7 जो 56/84, और ये 9/12 इंटू 7/7, तो 63/84। Hence 6 required rational numbers are, अब इसके बीच का 6 लिख लीजिए, तो 57/84, 58/84, 59/84, 60/84, 61/84 and 62/84। 1 2 3 4 5 6 हुए। अब कटने वाले हैं तो उसको आप कटा सकते हैं, और चाहे तो वैसे ही छोड़ भी सकते हैं। जैसे कि ये 3 से कट जाने वाला है, 19 3 जब 57/28, 3 जब 54, 2 से कट जाएगा 29/42, नहीं कटेगा, ये भी 4 से कट जाएगा, तो 12 से कट जाएगा, तो 12 5 जा 60, 12 7 जा 84, ये नहीं कटेगा, ये भी 31/42, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल्स निकाल सकते हैं। ऐसे इसके और भी मेथड्स हैं, लेकिन सबसे सिंपल मेथड आपका ये होता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये आपका चैप्टर 1 रेशनल नंबर कंप्लीट